हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। पिछले लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे और कुछ थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला जो है हम लोग इन्वर्स का डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन लिख के समझेंगे और डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में भी आता है। थ्योरम्स बोर्ड में नहीं आता, पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा इन्वर्स के बारे में, जो फ्यूचर में भी आपका हेल्प करेगा। इन्वर्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू आई एन इक्वल टू बी ए। आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका जो कंडीशन है ए इन्वर्स इक्वल टू बी का, वो ऊपर वाला फॉर्म है ए बी, दो मैट्रिक्स है ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इन्वर्स। चलिए इसका मतलब समझते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो इन्वर्टेबल है, उसका जो इन्वर्स आएगा वो यूनिक आएगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा। प्रूफ करते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, उसके साथ दो मैट्रिक्स बी और सी जो उसका इन्वर्स है। अगर हम इन्वर्स का कंडीशन लिखें, देन बी के लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई एन। आई एन भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दो इक्वेशन बना। हमको पता है ए बी इक्वल टू आई एन, तो ए बी अगर आई एन है तो हम लोग सी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो इक्वेशन ए बी इक्वल टू आई एन है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो क्या आएगा, सी मल्टीप्लाइड टू ए बी एंड सी इंटू आई एन। तो सी ए हम लोग लिख सकते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, सी ए बी इक्वल टू सी आई एन। तो लिख सकते सी ए क्या है, सी ए भी आई एन है, हमने पढ़ा था ऊपर इक्वेशन में, कंडीशन है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। हेंस एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इन्वर्स। से हम लोग ये वाला प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कॉरोलरी है इसका। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए ही आएगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का इन्वर्स निकाले, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स निकाले, तो वो मैट्रिक्स ही आता है। तो ये इसका कॉरोलरी फॉर्म है। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये सिंपल प्रूफ है, उतना हार्ड नहीं है प्रूफ, और छोटा प्रूफ है। सिंस ए इन्वर्स इज ए इन्वर्स ऑफ ए, देन हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इन्वर्स ए। देन हम लोग ये वाला बोल सकते हैं ए इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। अगर ए इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, देन हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स। हमने प्रूफ कर दिया कि इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। चलिए थ्योरम 2 प्रूफ कर लेते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अभी नॉन सिंगुलर क्या होता है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले सिंगुलर मैट्रिक्स समझ लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, लेट करते ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन ये है, इफ ए मैट्रिक्स हैज इट्स डिटर्मिनेंट जीरो, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका उल्टा। मीन्स अगर उस ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, मीन्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, देन वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर कंडीशन है, जो मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो लेट करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए, देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू आई एन इक्वल टू बी ए। हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई एन डिटर्मिनेंट, दो एसोसिएटिव नहीं, तो ए बी डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट होगा ए डिटर्मिनेंट टू बी डिटर्मिनेंट, और आई एन का आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया। कन्वर्सली लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका कन्वर्स लेंगे, मतलब उल्टा लेंगे, ऑफ ऑर्डर एन, देन ए
इंटू एडजॉइंट ए, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था, इसका प्रूफ नहीं करवाया था, मैंने दिखा दिया था सिर्फ प्रूफ। सो ये वाला होगा इसका प्रॉपर्टी क्या, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। सो अगर ए डिटर्मिनेंट को हम लोग, डिटर्मिनेंट ए को हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे लाएंगे, से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, बोथ साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये आएगा ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट ए डी जे ए। सो ए इनवर्स आएगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे ए। ए डी जे इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है और ए इसका डिटर्मिनेंट है, हेंस ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स का ये जनरल फार्मूला है, या इस फार्मूले से ही हम लोग इनवर्स निकालते हैं। सो हमने ये वाला 2 थ्योरम पढ़ लिया इनवर्स का, और ये जनरल फार्मूला भी पढ़ लिया। सो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए 2 × 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है 2, 3, -1 और 4। सो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं पहले। सो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, उसका कोफैक्टर लिखेंगे C11 C12 C21 C22, उसका ट्रांसपोज। सो क्या आएगा, पहले हम लोग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे। तो 2 का क्या होगा, 2 का क्या होगा मतलब कैसे निकालेंगे, तो पहले उसका रो का हटाएंगे एलिमेंट्स और कॉलम का, ऐसे करके जो बचा रहेगा उसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 4। उसके बाद -1 का जो कोफैक्टर होगा 3 होगा, ऐसे करके जो 4 का होगा, सॉरी 3 का होगा, हाँ 3 का होगा, वो होगा 3 के रो और 3 को वर्टिकल कॉलम को हटा देंगे तो -1 बचा। 4 के रो और 4 के वर्टिकल कॉलम को हटा देंगे तो 2 बचेगा। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा 4 3 आएगा, हाँ 3 -1 और 2। सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं साइन देने का, तो इसका साइन क्या होगा, -1 टू द पावर I + j मतलब 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 2 + 1, -1 टू द पावर 2 + 2। तो इसका क्या आएगा +1, -1 टू द पावर 1 + 1 का +1 आएगा, मतलब मीन्स प्लस माइनस माइनस प्लस, मीन्स -1 टू द पावर 1 + 2 का -1 आता है, तो -1 टू द पावर 3 का -1 आएगा, तो वो -1 आ जाएगा, मीन्स माइनस साइन। तो इसका एडजॉइंट होगा 4 1 -3 2। सो हम लोग अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आएगा a 2 × 3 -1 × 3। सो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 11। चलिए ट्रांसपोज का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। सो एडजॉइंट हमने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसको फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आएगा 1/11 मैट्रिक्स फॉर्म में 4 1 -3 और 2। सो ये इसका इन्वर्स है। सो इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन पढ़ा देता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इजी रहेगा एडजॉइंट निकालने के लिए। सो साइन कन्वेंशन है फॉर 2 × 2, सॉरी इन 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए निकाल लेते हैं पहले। अगर एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट इन द फॉर्म कोफैक्टर्स का फॉर्म में है, तो उसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो जो माइनर्स है उसके सामने ये साइन बैठा देंगे आप लोग, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज करके एडजॉइंट का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए इन 3 × 3 मैट्रिक्स क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3। सो हमने एडजॉइंट ए क्या पढ़ा था, सॉरी कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ आई जे क्या पढ़ा था, -1 टू द पावर I + j इंटू माइनर ऑफ I + j, I + j नहीं I j।
सो -1 टू द पावर 1 + 3। इसके बाद -1 टू द पावर 2 + 1, -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 3। ये माइनर्स के पास में जो साइंस है उसका मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। -1 टू द पावर 2 + 3 + 1, -1 टू द पावर 3 + 2, -1 टू द पावर 3 + 3। उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो माइनर्स के पहले जो साइन आएगा वो मैं सिर्फ लिखा दे रहा हूँ आपको। तो सिर्फ आपको सिर्फ माइनर्स लिखना है और कुछ नहीं, उसके सामने ये साइन बैठा देना है। आपको सिर्फ साइंस याद रखना है कहाँ पर कौन सा साइन होता है। सो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। पहला रो में प्लस माइनस प्लस होगा, सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस होगा, थर्ड रो में सेम प्लस माइनस प्लस होगा। सो ये 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए और ये 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए। इसका ट्रांसपोज करेंगे और माइनस बैठा देंगे इसके साइन के सामने पास में, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। सो इसके बाद एक 3 × 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ए मैट्रिक्स लेते हैं 8 4 2 2 9 4 1 2 एंड 8। तो इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 × 9.8 9.8 नहीं 9 × 8 -2 × 4 -4। ये पॉइंट इंटू के भी लिख सकते हैं हम लोग। +4 × 4 × 1 -2 × 8। और ये इसके बाद थर्ड कॉलम के लिए 2 × 2 × 9 × 1। सॉरी ये थोड़ा सा साइड में आ गया है। सो इसका आएगा आंसर 8 × 64 + 4 × -12। हम लोग इंटू को मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -2 × -5 + 2 × -5। तो आंसर आएगा 8 × 64 -48 -10। तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा 64 × 8 क्या होता है 4 × 8 4 × 8 32 and 3 4 8 and 512। So 512 minus 48 सॉरी 58 48 minus 10 58 होता है। तो हो जाएगा 454। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। सो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो हेल्प के लिए थोड़ा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या आएगा, पहले कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे। 8 जो है वो एलिमेंट जो रो में है और कॉलम में है वो हटा देंगे, तो बचा जो रहेगा उसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो क्या आएगा 9 4 2 8 और इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा। सो आंसर आएगा 64 72 - 8 64। सो ये साइन बैठा के हम लोग लिख रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। C12 तो इसमें क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट का रो और कॉलम हटा देंगे तो बचा रहेगा 2 4 1 8 2 4 1 8। उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने से क्या आएगा 16 - 4 जो आएगा 12। तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव बैठा देंगे। C13 के लिए क्या होगा, थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचा जो रहेगा उसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 9 1 2। तो आएगा 4 - 9 - 5 तो -5 और इसका साइन होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ -5 -5 ही होगा। C21 का जो होगा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इनको लिखेंगे तो बचेगा 4 2 8, मतलब रो और कॉलम को हटा देंगे सेकेंड रो के, तो आंसर आएगा हम लोग कोफैक्टर का साइन लिख लेते हैं पहले
प्लस माइनस प्लस, और इसका नेगेटिव आएगा, हमने यहाँ पर पढ़ा है माइनस आएगा कोफैक्टर का साइन फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो का एलिमेंट का, सो -28। सो से C22 क्या आएगा, माइनस साइन नहीं होगा, पॉजिटिव साइन होगा। सो सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को हटा देंगे, रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचाएगा 8218। हाँ 8218, तो आंसर आएगा 64 माइनस 2 और -2 = 62 और साइन पॉजिटिव, इसके साइन नेगेटिव ही आएगा। सो अगर सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट का निकालेंगे हम लोग डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा, रो और कॉलम को हटा देंगे, एलिमेंट 4 का मैंने जो 4 है नंबर, तो आएगा 8412, तो आएगा -12। C231 का क्या आएगा, C31 का साइन पॉजिटिव ही आएगा, सो आएगा वो 4294, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सो वो आएगा 4294, आंसर आएगा पॉजिटिव ऑफ -2, सो पॉजिटिव ऑफ -2 ही आता है। उसके बाद C32 का निकालेंगे, नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, नेगेटिव साइन है। सो जो इसका आंसर आएगा, सो इसका रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचा रहेगा 8224, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 8224 इक्वल टू -28, पॉजिटिव 28, तो -28 आएगा। C33 क्या होगा, पॉजिटिव है उसका साइन, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा 8, जो एलिमेंट नंबर थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो के, तो आएगा 8429, तो इसका आंसर आएगा 64। सो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, ADJ ऑफ A क्या आएगा, 64 -12 -5 -64 -12 -5 -28 आएगा, 62 एंड -12 -2 -28 64। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे, सो ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, पहले ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। सो मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले, एडजॉइंट A क्या निकला था हमारा, एडजॉइंट A इक्वल टू 64 -12 और -5 -28 62 -12 62 -12 एंड -2 -28 -2 -28 64। सो इसका ट्रांसपोज करने से क्या आएगा, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, सो आएगा इसका आंसर 64 -12 -5 -28 62 -12 एंड -2 आएगा, -2 -28 एंड 64। सो ये इसका एडजॉइंट है मैट्रिक्स A का। सो हाँ आंसर सही आया है। सो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सो A इन्वर्स इज 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट A मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो आंसर आएगा 1/454 डिटर्मिनेंट निकला था इसका मैट्रिक्स A का, और एडजॉइंट A निकला है 64 -2 -5 -28 62 -28 -2 -28 और 64। सो ये इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है। सो ये ऐसे निकालते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, इजी मेथड है, और ये साइन कन्वेंशन है, और जनरली आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सो ये था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिक्स का ही लेक्चर आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आएगा। आप लोग फिजिक्स ब्रदर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिए इन कमेंट्स और इन इंस्टाग्राम।
मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स ब्रदर। थैंक यू।